Hello dear students, this is the last video of chapter Water Nature's Magician for class 6. In this video, we are going to study about flood, drought, their effects and also about different methods of water conservation. Let us first discuss answers to the previous questions. Fill in the blanks. The process of changing water into its vapor state. Read it carefully. Conversion है water का water vapor में, that is liquid का gas में. That process is known as evaporation. The process of changing water vapor into water, that is from gas to liquid, is called condensation. State for each of the following whether it is due to evaporation or condensation. Water drops appear on the outer surface of a glass containing cold water. This is due to condensation. Steam rising from wet clothes while they are ironed. That is due to evaporation. Fog appearing on a cold winter morning. That is due to condensation. Blackboard dries up after wiping it. It is due to evaporation. Steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. It is due to evaporation. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है अगर वो गैस फॉर्म में है तो वो इवेपोरेशन है, अगर वो वाटर के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, देन इट इज कंडेंसेशन. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दैट इज लिक्विड फॉर्म, सो इट इज कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है. एंड स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स, तो यहाँ क्या है, वेट क्लोथ्स मतलब वाटर है और उसमें से स्टीम, स्टीम इज अ गैसियस स्टेट, दैट इज इट इज इवेपोरेशन. रेन. मॉनसून इज द मोस्ट अवेटेड सीजन एज इट ब्रिंग्स रेन. आई नो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती होगी बारिश, राइट? When it rains, we feel relieved from the hot summer days. Farmers also depend on the rains for a healthy growth of crops. अगर अच्छी फसल चाहिए तो फार्मर्स भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है. Flood. When it rains continuously for several days, water logging takes place. जब बारिश थोड़ी सी होती है we feel nice, but कई बार क्या होता है continuously for many hours it rains. और जब ये कंटिन्यूसली बारिश होती है तो कई जगह पे पानी जमा हो जाता है. द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ओवरफ्लो एंड कॉज द नियर बाय एरियाज टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर. और जिसकी वजह से रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में पानी बहुत भर जाता है, दे ओवरफ्लो, और आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ सभी जगह पानी भर जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लड. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. The heavy flow of water carries away the top fertile soil along with it. This is called soil erosion, which results in the loss of soil fertility. जो सॉइल होती है उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है, इसमें ह्यूमस होता है, वो जमीन को फर्टाइल बनाता है, ज़्यादा उपजाऊ बनाता है. बट जब बहुत हैवी फ्लो ऑफ वाटर होता है तो वो अपने साथ साथ जो सॉइल का टॉप लेयर होता है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है वो बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, उसका जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है. दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन. फ्लड रिजल्ट्स इन मैसिव डैमेज टू क्रॉप्स. फ्लड की वजह से जो फसल होती है वो भी बर्बाद हो जाती है. इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ लोग लापता है, वो पानी के साथ बह गए हैं. लोगों के घर में पानी भर जाता है तो उनकी जो घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑल्सो गेट अफेक्टेड. एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है? द थिंग्स विच आर यूज ऑन डेली बेसिस, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मेडिसिन, जो हर घर में लगभग कॉमनली एवरी डे इट इज यूज, तो उनका सप्लाई भी बंद हो जाता है या कम हो जाता है. Receding flood water may also spread waterborne diseases such as cholera and dysentery. जब ये बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, बट क्योंकि वाटर इज पोल्यूटेड, उसके साथ बहुत सारी गंदगी और सब आ गया है, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी वो इफेक्ट करता है, वो भी पानी पोल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, और जिसकी वजह से पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कोलेरा और डिसेंट्री लोगों में फैल जाती हैं. ड्रॉट, नो रेन. When an area does not get rain over months or even years, the condition is called drought. What is drought? जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत महीनों तक या कुछ सालों तक जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है. The absence of rain in an area for a long time
adversely affects the soil, plants and animals including humans. और जिसकी वजह से soil dry up हो जाती है, उसमें plants grow नहीं होते हैं. If plants are not there, what will animals and humans do? They are dependent on plants, right? तो सभी की life effect होती है. Effects of drought. सूखे की वजह से क्या effects होती हैं? The soil of that area becomes dry due to continuous evaporation, transpiration and lack of rainfall. Particular उस एरिया की soil बहुत dry होती है क्योंकि soil में से moisture content भी evaporate होता रहता है continuously, transpiration होता है और बारिश बहुत कम है. The availability of water becomes scarce. पानी की कमी हो जाती है. It becomes difficult to get food and fodder. क्योंकि प्लांट्स बहुत कम हो जाते हैं, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल, तो खाना और जानवरों का चारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. द एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो बैडली अफेक्टेड. पानी में रहने वाले जानवर तथा पानी के जो प्लांट्स होते हैं वो भी बैडली इफेक्ट होते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर. यूजिंग अ रिसोर्स केयरफुली सो दैट वी कैन मेक इट लास्ट लॉन्गर इज कॉल्ड कंजर्वेशन. किसी भी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना, अच्छे से सोच समझ कर यूज़ करना ताकि वो लंबे समय तक हमारे यूज़ में आ सके या लंबे समय तक हम उसे यूज़ कर पाए, उसे कंजर्वेशन कहते हैं. एंड रिमेंबर, ये जो कंजर्वेशन की प्रोसेस है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, नॉट ओनली वाटर. इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, इन सबको हमें केयरफुली यूज़ करना है सो दैट दे लास्ट लॉन्गर. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. दिन ब दिन पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. दिस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड फॉर वाटर बाय देम. ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और डिमांड भी पानी की उसके साथ साथ बढ़ रही है. वेज टू कंजर्व वाटर. In the picture, there are few ways which are depicted for conserving water. You must go through them. Rainwater harvesting. Gathering and collecting rainwater for future use is called rainwater harvesting. It is a unique method to conserve rainwater. अब ये क्यों ज़रूरी है? हम क्यों कलेक्ट करेंगे रेन वाटर को? बिकॉज अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते हैं तो या तो वो ड्रेन में चला जाता है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, या तो वो नदियों में और तालाबों में बहकर अल्टीमेटली सीज और ओशन में जाकर मिलता है तो सॉल्टी हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो हमें ये जो फ्रेश वाटर है, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, तो उसे अगर हम कलेक्ट करके रखते हैं तो उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वन इज सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड अनदर इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग. In urban areas, rainwater which falls on the surface flows away into the drains. नॉर्मली क्या होता है, सरफेसिस पे जो पानी बहता है रेन वाटर, तो वो अल्टीमेटली ड्रेन्स में जाके मिल जाता है. बट दिस रन ऑफ वाटर कुड बी अलाउड टू रीच द ग्राउंड. ऐसी मेथड्स अप्लाई की जाती हैं ताकि ये पानी ड्रेन्स में जाने की जगह ग्राउंड में जाकर मिले, बाय एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मैथड्स सो दैट हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होगा. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पर रेन वाटर जो रूफटॉप्स पे गिरता है उसे कलेक्ट किया जाता है. द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर वेर इट फॉल्स ऑन द रूफ्स इज कॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस मैथड द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स फ्रॉम द रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स थ्रू पाइप्स. रूफटॉप पे जो पानी आता है उसे पाइप्स के द्वारा टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है. द कलेक्टेड वाटर नीड्स टू बी फिल्टर्ड बिफोर यूज. क्योंकि टेरेस पे, रूफ टॉप्स पे जो गंदगी हो सकती है तो हमें उसे पहले फिल्टर करना ज़रूरी होता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइवर्टेड इन टू अ पिट इन द ग्राउंड. टैंक सारे फिल हो जाते हैं अगर हमारे, तो हम उसे ग्राउंड में वो डाइवर्ट हो जाए, इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं. दिस हेल्प्स इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, सो द ग्राउंड वाटर लेवल इज इंक्रीज. जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो बाद में हम पंप आउट कर सकते हैं थ्रू ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है. नाउ लेट अस हैव अ क्विक ओवरव्यू. पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ी हैं. वाटर इज एन एवरलास्टिंग रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ. About 97% of water on earth is present in the seas and oceans and is not suitable for drinking and irrigation as it is saline. We need water for drinking, irrigation, recreating,
preservation of aquatic life, transport and generating hydroelectricity. Electricity which is generated by using flowing water is known as hydroelectricity. आप जब भी hydro word सुनो, it is related to water. Rain is the purest form of natural water which replenishes the surface water and underground water. Using water carefully and preserving it for the future use is called water conservation. Thank you so much, dear students. Happy learning.